Guys, welcome back to the Education Valley. In this video, we are going to playing with numbers. Okay? So इसमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं. ओके, जैसे कि सबसे जो पहला टॉपिक है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ओके, सेकंड टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. वैसे प्राइम और जो नंबर्स के टाइप थे वो मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बना दिए हैं सारे. ओके, लेकिन प्राइम और कंपोजिट नंबर के लिए एक्चुअली क्या है, फैक्टर्स का जानना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए प्राइम और कंपोजिट नंबर को मैंने इस वीडियो में डाला है. जो थर्ड टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन. फोर्थ टॉपिक है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग HCF भी बोलते हैं. और फिफ्थ टॉपिक है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम LCF भी बोलते हैं. और ये होता है को प्राइम नंबर्स. ओके, so let's start. ये है मैरी. एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम ये है कि मैरी वांट टू फाइंड दोज नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड 4. मतलब ये कि मैरी को वो सभी नंबर चाहिए जो 4 को एग्जैक्ट डिवाइड करें, मीन्स एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 4. और ये निकालते कैसे हैं? एक्चुअली हम क्या करते हैं, मैरी की हेल्प करते हैं. ओके, सो एग्जैक्ट डिवाइजर निकालने के लिए जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये हो गया 4. आप क्या करो, एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 4 को एग्जैक्ट डिवाइड करे. जैसे सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा फर्स्ट 1 है. सबसे पहले आपके दिमाग में 1 आया तो 1 से आप डिवाइड करोगे 4 को तो कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम और 0. अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो 4 का एग्जैक्ट डिवाइजर है. तो एक नंबर तो क्या हो गया? 1, जो कि हमने मैरी को बता दिया कि भाई एक तो हो गया आपका 1 जो उसको एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है. 1 के बाद क्या आता है? 2. अब 2 से 4 को डिवाइड करो, मतलब हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? वो सभी नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो 4 को एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे. तो 1 के बाद 2, अब 2 से डिवाइड करो 4 को तो 2 टाइम्स कितना आएगा जी? 4 आ जाएगा. और 4 - 4 करोगे तो 0. तो रिमाइंडर कितना हुआ? 0 हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि 2 भी इसका एग्जैक्ट डिवाइजर है. तो चलो भाई ये 2 भी हो गया. 2 के बाद कौन सा आएगा? 3 से डिवाइड करने की कोशिश करो तो 1 टाइम ही जाएगा, और 1 टाइम जाएगा तो यहाँ 3 आएगा, और माइनस करेंगे तो 1 आएगा. तो मतलब यहाँ देखो रिमाइंडर बचा. इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है ना वो 4 का एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है, तो इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे. ओके, अभी देखो 4, 3 के बाद 4 आएगा. 4 से डिवाइड करो आप 4 को तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम बिल्कुल आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 0. इसका मतलब 4 भी 4 का एक एग्जैक्ट डिवाइजर है. ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 4. हमने देखा कि इसके कितने एग्जैक्ट डिवाइजर हैं? 3, 1, 2 एंड 4. ये वो सभी नंबर, एक्चुअली 4 से आप आगे नहीं जा सकते वरना फिर तो वो डेसिमल में आएंगे. तो इसलिए ये जो एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? उस नंबर से छोटे होते हैं. ओके, तो कितने हुए यहाँ पर? 3 हुए. कौन कौन से? 1, 2 एंड 4. दूसरी बात ये कि जो हमने ये जो एग्जैक्ट डिवाइजर निकाले थे इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं. हमारा टॉपिक था एक फैक्टर्स, तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फैक्टर्स क्या होते हैं. ये रहा टॉपिक आपका फैक्टर्स. ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. मैंने आपको इसे पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि ये क्या होते हैं? ये एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं. जैसे कि जो 4 था उसके एग्जैक्ट डिवाइजर निकाले थे हमने 1, 2 एंड 4. तो और इनको क्या नाम दिया था? फैक्टर. ओके, मतलब ये क्या होते हैं? उस नंबर के एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं. और एग्जैक्ट डिवाइजर को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं. जैसे कि 4 के हमने एग्जैक्ट डिवाइजर निकाले, क्या निकाले? 1, 2, 4. और एग्जैक्ट का मतलब मैंने बता ही दिया आपको, इसमें जो रिमाइंडर कितना होता है? 0. नेक्स्ट हमारे पास मैंने एक एग्जांपल लिया है 12.
मुझे क्या करना है, 12 के एग्जैक्ट डिवाइजर निकालने हैं। एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब इसके क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है। तो जितने भी इसके एग्जैक्ट डिवाइजर होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो निकालने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको 4 को निकालने के बताया था, ऐसे आप ध्यान से देखना कैसे निकालूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो 1 से, तो 1 का आप 12 में डिवाइड करोगे तो 12 टाइम जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 12 और 0। देखो 0 बचा, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, एक इसका फैक्टर हुआ, मतलब एग्जैक्ट डिवाइजर है तो इसका फैक्टर हुआ। ये देखो 1, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। उसके बाद आप 2 से डिवाइड करने की कोशिश करो तो 2, 6 टाइम जाएगा 12, 0 बचेगा। देखो 0 बच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो 2 है वो भी इसका क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर है। मैं 2 भी लिख देता हूँ। उसके बाद आप क्या करो, 6 को 2 के बाद 3 आता है, 12, यहाँ 12 होगा तो 3 से डिवाइड करोगे आप तो 4 टाइम जाएगा, 12 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, मतलब 3 हो गया एक। ओके, उसके बाद आप देखो 4 से डिवाइड करूँगा मैं इसको, 12 को डिवाइड करो 4 से, 3 टाइम जाएगा और ये 12 और ये 0 बचेगा, मतलब 4 भी क्या इसका एग्जैक्ट डिवाइजर है तो यहाँ 4 भी आ जाएगा। आप इसको 5 से डिवाइड करो, जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 टाइम्स कितना होगा 10, और यहाँ पर कितना बचेगा रिमाइंडर 0। देखो यहाँ पर रिमाइंडर 2 है, मतलब ये जो है इसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब 5 जो है वो उसका एग्जैक्ट डिवाइजर है नहीं, तो उसको मैं फैक्टर में जो यहाँ लिख रहा हूँ वहाँ नहीं लिखूँगा, इसको मैं यहाँ नहीं लिखूँगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 को आप देखो 12, तो 2 टाइम 12, देखो जहाँ भी 0 बच रहा है, मतलब ये इसका भी रिमाइंडर 0 है, इसका रिमाइंडर 0 है तो उसका मतलब ये भी एक एग्जैक्ट डिवाइजर है। तो देखो मैंने इसको भी 6 लिख दिया। तो 1 2 3 4 6, इसके बाद आगे और जाओ, मतलब 12 तक जाएंगे। उसके बाद 7 भी नहीं जाता, आपको पता है 7 1 टाइम इसका रिमाइंडर बचेगा। 8 में भी नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा, 10 भी नहीं जाता, और 12 से आप दो 12 को तो 1 टाइम में कितना आता है 12 आता है, और ये कितना बचता है 0, मतलब रिमाइंडर इसका भी 0। इसका 12 भी क्या है, इसका एक फैक्टर है, मतलब ये इसका एग्जैक्ट डिवाइजर है तो मतलब इसका फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर वही तो होता है, फैक्टर पर नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, तो मतलब कितना हो जाएगा 12। ये देखो, तो ये क्या मैंने निकाल लिए 12 के एग्जैक्ट डिवाइजर। तो ये मैंने आपको मेथड बताया है कि किसी नंबर के फैक्टर कैसे निकालते हैं। ओके, डिवाइड करके, जैसे कि 1 2 3 4। इसका देखो एक बात ये हुई, आप देखोगे अगर मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करूं तो 12 आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करूं तो 12 आएगा, और इसका और इसका मल्टीप्लाई करूं तो भी 12 आएगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है 24। अभी इसको मैं आपको कुछ अलग तरह से बताऊंगा, मतलब बार बार आप जो डिवाइड करते हो वो थोड़ा लंबा मेथड है। जैसे कि 24 है, ओके, सबसे पहले 1 तो होता ही है, 1 होता है, तो आपको क्या करना है, बार बार डिवाइड नहीं करना, यहाँ लिखना है 1 और लास्ट में यहाँ लिखना है 24। मतलब जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा और इसके साथ वाला नंबर मैं यहाँ लिखूंगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 24 आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 लिखा तो 1 का किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 24 के साथ। 24 इंटू 1 कितना होगा, 24। ठीक है, उसके बाद 12 से करोगे या अदर, तो 12 के साथ कौन सा आएगा, 2 के साथ 12, सॉरी या 2 लिखूंगा और इधर 12, तो 12 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा। ओके, तो 24 मतलब 1 का 24 से तो फिर भी 24 आएगा, 12 का 2 से करूंगा तो 24 आएगा। 1 2, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँगी 24 आए, 8, मैंने 8 लिख दिया, 8। उसके बाद 4 आएगा, 4 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँ, 6 का। अब देखो 4 के जस्ट बाद 5 आएगा और इधर 6 आ गया है, तो उसके बाद कोई नंबर आएगा नहीं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो नंबर है वो इसके फैक्टर है, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो ये तरीका हुआ फैक्टर्स निकालने का, मतलब बार बार डिवाइड नहीं करेंगे हम, पहले नंबर लेंगे 1, उसके बाद उसके मल्टीप्लाई के साथ 24 बने ऐसा नंबर लिखेंगे, 24 लिख लिया। 2 लिखा मैंने, उसके बाद साथ मैंने क्या लिख लिया, 12 लिख लिया। 3 लिखा मैंने, इसके साथ वाला कौन सा लिखूंगा, मैं 8 लिखूंगा, क्योंकि 8 का 3 टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से तो कितना आएगा, 24 आएगा। यहाँ 6 और इधर 4। ये देखो ये क्या हो गए, इनके मल्टीपल, सॉरी क्या बोलते हैं इनको, फैक्टर हो गए।
देखो 1 24 मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 2 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 3 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 4 6 24 ऐसे। उसके बाद चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, आप ऐसे करके देखो एक बार। ओके मैं बताता हूँ। ये देखो सबसे पहले यहाँ भी मैंने वही सेम किया कि सबसे पहले क्या किया, 1 लिया और इधर 1 लूँगा मैं। ये तो आपको लिखना ही है, मतलब आप देख सकते हो इन सभी एग्जाम्पल में जो 1 होता है ना, 1 और एक वो खुद नंबर, जैसे 12 और इधर 24, मतलब इधर भी 24, इधर 1 और इधर भी 54, मतलब एक और दूसरा वो खुद नंबर। ये तो फैक्टर होते ही होते हैं, ठीक है, ये तो फैक्टर होते ही होते हैं, मतलब एक और वो खुद नंबर। ओके उसके बाद एक के जस्ट पर कौन सा आएगा, 2 आएगा। तो 2 के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ, 54 के साथ, देखो 27 का, मतलब इसके देखो 1 54, उसके बाद 2 27। ओके 1 2 के बाद 3 आएगा, 3 के साथ किसका आएगा, 18 का। 18 इंटू 3 करेंगे तो कितने बनेगा, 54 आएगा। करके देख सकते हो, 8 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 24 मीन्स 4 2 3 और 2 कितना हो गया, 54। ये देखो ठीक है। ऐसे ही आप 3 के बाद देखो आप 5 करते, मतलब यहाँ 4 किया होगा, लेकिन 4 का आप अगर 54 से डिवाइड करोगे तो 4 1, ये 4 आएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 3 और ये 12 बनेगा। ये देखो यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए यहाँ पर 4 लिया था, लेकिन वो क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है इसलिए वो एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है, इसलिए उसको काउंट नहीं किया। ऐसे 5 का लेंगे तो 5 भी नहीं बनेगा, 6 आएगा तो 6 में बनेगा ये, और 6 में कितना बनेगा, 6 के साथ 9 इंटू 6, और कितना आएगा जी, 9 इंटू 6 54। तो इसलिए ये भी है कि इसका क्या बन गया, फैक्टर बन गया। तो ये तरीका है, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 लिखना है और वो लिखना है, उसके बाद 1 के बाद जो नंबर आएगा उसे डिवाइड करके देखो 2। अब ऐसा नंबर देखो जो इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये नंबर दे, तो वो कौन सा है, 27 है। तो इस 27 को मतलब इस तरफ से लिखते आओ और इसको इस तरफ से लिखते जाओ, 2 इधर 27। उसके बाद 3 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 18। देखो इसको इस तरफ से लिखते आऊँगा और इस तरफ से मैं ऐसे जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं वही आपको बताने, आपने पिछले भी एग्जाम्पल देखे थे, तो उन सब में 1 फिर से 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब 1 जो होता है ना वो तो हर नंबर का फैक्टर है ही, और वो दूसरा वो खुद नंबर, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एक तो 1 और वो खुद नंबर, ये तो अपने या तो एक तो 1 होता है और एक ये खुद नंबर होते हैं। ये तो अपने 2 फैक्टर तो आप फिक्स समझ ही लो, किसी भी नंबर के 2 फैक्टर ये तो होते ही हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है मैंने 16, ठीक है। तो पहली तो ये कि 1, एक तो ये, और इस तरफ से एक तो इस तरफ से जाओ और दूसरा 16, क्योंकि 1 का साथ किसका मल्टीप्लाई करोगे, 16 आएगा, 16 का। उसके बाद 2, 1 के बाद 2। अभी आप खुद बताओ कि 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करो, 16 आए, 8। तो 8 को कहाँ लिखूंगा मैं, ऐसे, क्योंकि इस तरफ से लिखता हूँ। ओके उसके बाद 3 से आप डिवाइड कर सकते हो 16 को, नहीं, 3 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता 16, इसलिए यहाँ नहीं लिखूंगा। उसके बाद लिखूंगा कौन सा, 4 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूंगा कि 16 आए, तो 4 ही है, इसका मतलब 2 बार तो 4 लिखूंगा नहीं, इसका मतलब यही रहा। तो ये क्या हो गए, 16 के फैक्टर ऐसे निकालते हैं, 1 2 4 8 16, मतलब 1 2 3 4 5, 16 के कितने फैक्टर हो गए, 5। ओके और यहाँ आप देख ही सकते हो 1 तो है, एक तो खुद 1 है और दूसरा वो खुद है, ये तो है, बाकी ये 3 मैंने निकाले। दूसरा एग्जांपल देखो 85 के भी सेम ऐसे ही निकालना है, मतलब देखो एक तो 1 है और देखो खुद एक नंबर है वो खुद, और एक ये रहा। उसके बाद आप इसने क्या किया हुआ, देखो 1, उसके बाद 2 भी लिखा हुआ 2 के साथ, मतलब 1 के साथ अगर 85 इधर जाऊँगा तो, और फिर देखो 2, लेकिन 2 के साथ ये इसका एग्जैक्ट डिवाइड होगा नहीं, इसलिए मैंने 2 को हटा दिया। उसके बाद 3 भी लिखा होगा, 3 के साथ भी इसका एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगा। उसके बाद 4 जो होगा, 4 भी इसका एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगा। उसके बाद 5 से इसको डिवाइड किया होगा तो ये आएगा इधर 70, मतलब 5 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँगा 85 आए, वो है 17, ये रहा।
तो क्या बना 1, 5, 17 और 85। ओके, ये वो नंबर्स हैं, ये वाले नंबर्स ये वो हैं जो 85 को एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, इनके 85 के फैक्टर। ओके, ये देखो कितने सारे हैं, ये नंबर है 84। तो देखो सबसे पहले पहला खुद एक और 84 इस तरफ से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ वो लिखेंगे जो मल्टीप्लाई करने पे मुझे 84 देगा, जैसे कि 2। ओके, 2 लिखा मैंने, 2 लिखा। 2 देखो 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करोगे मुझे 84 आएगा, तो वो आप कैसे कर सकते हो, 2 का इसमें मतलब इसमें डिवाइड कर सकते हो। 2 के साथ कौन सा लिखूंगा मैं लिखूंगा देखो 42। अगर 2 के साथ मैं 42 लिखूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो मुझे 84 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस तरफ से फिर कौन सा आएगा, 3 आएगा। 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँ, 18 का। देखो इस तरफ से 12 मतलब 48 के बाद लिखा, इसके बाद 3 के बाद कौन सा आएगा, 4 आएगा, और इधर कौन सा आएगा 21। ओके, उसके बाद आप देखो 6 आएगा, और 21 के बाद कौन सा आएगा फिर इस तरफ, मतलब इसको इस तरफ से जाऊँगा, इधर इस तरफ से। उसके बाद आप देखो 7 आएगा, और इस तरफ कौन सा आएगा 12 आएगा। तो ये सारे क्या हो गए मेरे इसके फैक्टर हो गए, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसके कितने फैक्टर हैं, 12 फैक्टर हैं इसके, और 2 तो है ही, जो एक 1 है और एक ये 84 खुद है। तो इस तरह से निकालते हैं क्या, फैक्टर। उसके बाद एक टॉपिक है मल्टीपल, बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता खास, इसलिए बस मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपको दिया गया है कि आपको क्या करना है, जैसे आपको उससे कोई किसी ने पूछा कि आपको निकालने हैं 8 के मल्टीपल्स, आपको 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं। ठीक है, आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, टेबल बोलते हैं ना, सिंपल वही है, 8 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 8, 8 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 16, मतलब 24। ऐसे ही आप क्या करते जाओगे, ऐसे ही 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 45 46 47 99 100 1000 कितने भी जा सकते हो। इसका मतलब किसी भी नंबर के मल्टीपल कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट, मतलब कोई नंबर नहीं है कितने किसी के कितने मल्टीपल होंगे, आप इसका मल्टीप्लाई करते जाओ। ओके, ऐसे 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे बस लेते जाओ और मल्टीपल निकालते जाओ। जैसे कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई आपको नंबर है 4, ओके, और इसके आपको मल्टीपल निकालो मल्टीपल आप इसके, तो कैसे निकालोगे, आपसे पूछा कि इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालो, मतलब पहले 5, तो पहले 5 मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से, तो 1 से ये नहीं बीच में छोड़ना नहीं है, मतलब 1 2 3 4 और 5 ये नंबर लेने हैं। तो आप देखो 4 के 5 मतलब पहले 5 मल्टीपल निकालोगे तो 4 का गुणा करोगे 1 से, तो 4 मल्टीप्लाई करोगे, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 8, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से 12, फिर 4 का 16, फिर 4 का 5 से कितना आएगा 20। ये देखो ये निकल गई, और आगे 6 बोलता तो फिर 6 भी लिख लेते इधर, ऐसे मतलब पहले फर्स्ट। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करना, 1 से स्टार्ट करते हैं। 0 से करें तो 0 ही आ जाएगा ना, तो वो क्या मल्टीपल होगा। ऐसे ही मान लो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, और आप भी अपनी करके देखो, मतलब मल्टीपल निकाल के देखो। जैसे कि किसी ने पूछा आपको फाइंड मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स, जैसे कि मैंने दे दिया, सबसे पहले आपको दिया 6 के मल्टीपल निकालने हैं आपको, और आपको मल्टीपल निकालने हैं 12 के, ठीक है। 6 के आपको निकालने हैं फर्स्ट 4 मल्टीपल, और इसके भी आपको निकालने हैं, मान लो इसके निकालने हैं 5 मल्टीपल। तो इसके 6 के फर्स्ट 4 मल्टीपल कैसे होंगे, 6 × 1 × 2 × 3 × 4। इसके 5 मल्टीपल 12 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5। ये सिंपल है। तो 6 × 1 6 × 2 12 × 3 करूँगा तो कितना आएगा 18, और 4 करूँगा तो 24। ऐसे ही इधर निकालूंगा तो 12 × 1 12, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 24, इसके साथ करूँगा तो 36 48, और ये कितना आएगा 60। तो ये हैं आपके 12 के मल्टीपल, इतना सिंपल है। ओके, फैक्टर्स हम देख चुके हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं,
ये एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं किसी नंबर के, ठीक है। और मल्टीपल हम लोग देख चुके हैं ये कैसे निकालते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक था फैक्टर्स एंड मल्टीपल वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके बेसिस पे जो आगे आने वाले टॉपिक हैं वो काम करेंगे। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मल्टीपल कैसे निकालते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो जैसे कि 8 है, अब इसके आपको मल्टीपल निकालने, आपसे कोई पूछे इसके कितने मल्टीपल हो सकते हैं, किसी ने बोला 100, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने 1 2 3 99 100 तक गया होगा वो। आप बोल सकते हो 1000 10,000, मतलब कितने भी हो सकते हैं नंबर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा लो, इसके साथ करा लो मल्टीप्लाई, तब भी इसका एक मल्टीपल निकलेगा इतने नंबर वाला। तो इसका मतलब किसी जो नंबर के मल्टीपल होते हैं ना वो इन्फाइनाइट होते हैं, लेकिन फैक्टर इन्फाइनाइट नहीं होते, फैक्टर इन्फाइनाइट नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जो खुद नंबर होता है वो खुद का मल्टीपल होता ही है। खुद का मल्टीपल कैसे होता है कि जैसे कि 80 है तो इसका खुद का मल्टीपल मतलब 8 × 1 करो आप, तो देखो 8, नंबर 8 था और उसका मल्टीपल भी 8 है। कोई भी नंबर ले लो, 6 ले लो, इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई कर लो 6, ये देखो, मतलब उस नंबर के साथ 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो खुद नंबर आ जाएगा ना। जैसे कि 9 है, 9 × 1 तो देखो 9, यही तो लाइन ये बोल रही है कि एवरी नंबर, ये जो नंबर हैं इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, वो खुद अपने नंबर मतलब मल्टीपल होते हैं। जैसे कि 9 का मल्टीप्लाई करूँगा 9 के साथ तो 9 ही आएगा ना, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो 1 तो 10 आएगा, ये देखो यहाँ भी 10 है इधर भी 10 है, मतलब ये नंबर है और इसी इसका मल्टीपल है, वो सेम ही है ना। तो ये लाइन का मतलब ये है, इसका मतलब समझ आ गया आपको, इन्फिनिट होते हैं ये और मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। एक्चुअली बात ये है कि मैंने जो नंबर्स है ना, टाइप ऑफ नंबर्स, इससे जो पहले वीडियो डाली थी उसमें मैंने सारे नंबर्स का डिस्कशन कर लिया है। ओके, आपके ऑड और इवन नंबर, नेचुरल नंबर, और उसके बाद होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, सारे नंबर्स का मैंने डिस्कशन कर लिया। लेकिन जो प्राइम और कंपोजिट नंबर होते हैं इनको आपको समझाने के लिए मुझे फैक्टर्स बताना बड़ा ज़रूरी था, फैक्टर्स और मल्टीपल। इसलिए मैंने ये जो टॉपिक है वो उस वीडियो में डाला, इसलिए इसको इस वीडियो में डाला है। इसलिए अगर आपको फैक्टर समझ में आ गए अच्छी तरह से तो आप प्राइम और कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैंने आपको पहले वो बताए फैक्टर्स क्या होते हैं। अब आपको बताऊंगा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर कैसे पता करते हैं। जैसे आप किसी ने आपको नंबर दे दिया 4, आपसे पूछे कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, तो आप उसको कैसे पता करेंगे इसका, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ये जो बात है ना इसने बोली है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ओके, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ये वो नंबर होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, 1 और वो खुद नंबर। फैक्टर्स आपको निकालना आता ही है, मतलब अभी हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी देख करेंगे कि ऐसे वो सारे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन सा, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर बोलते हैं। आपको एग्जाम्पल में अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स। ओके, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये इसके थोड़े उल्टे होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये वो नंबर्स होते हैं इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब सिर्फ 1 और वो नंबर के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये टेबल है, ये टेबल मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको समझ में आए ठीक तरह से। तो जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर लिया 1 के, आप देखो फैक्टर निकालना मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं इस टॉपिक में आपको फैक्टर निकालना नहीं बताऊंगा। तो जैसे 1, इसका फैक्टर कौन सा है, 1, ठीक है, मतलब 1 और वो खुद नंबर वो भी 1 ही है तो एक ही बार लिखूंगा ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 2, सिंपल। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मेरे पास नंबर है 2 के फैक्टर देखो तो 1 और 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 2, मतलब 1 और 2, 2 नंबर ऑफ फैक्टर हो गए। इसके बाद आप देखो 3 के फैक्टर निकालो तो 1 और 3, मतलब इसके भी कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं इसके, एक 1 और एक 3, ओके, नंबर ऑफ फैक्टर्स। उसके बाद देखो आप 4
4 के फैक्टर कितने हुए, आपने 4 के फैक्टर निकाले थे ना, तो 1, 4 और 2, ये 2 से भी 4 डिवाइड करूँगा तो मैं इसको, ये देखो 0, मतलब एग्जैक्ट डिवाइडर, मतलब इसका ये क्या है, फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद आप देखो 5, मैंने 5 के भी निकाले हुए हैं, इसके भी कितने फैक्टर हैं, 2, 6 के भी देखो, 7 के, मैंने यहाँ 12 तक निकाला है, ओके। मैंने यहाँ 12 तक हर नंबर्स के फैक्टर्स निकाले हैं, और ये लिखा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं इस नंबर में, ठीक है। अभी आप देखो प्राइम और कंपोजिट नंबर को, ये डेफिनेशन क्या कह रही है दोनों की, वो ये कह रही हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिस हैविंग एग्जैक्टली 2 नंबर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है। इन नंबर्स में से, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स में से जिन नंबर्स के पास सिर्फ, मतलब एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं, वो नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। मेरी इस डेफिनेशन से आप इनमें से वो सभी नंबर मुझे बता सकते हो जो प्राइम नंबर है, ईजिली बता सकते हो, क्योंकि आपको क्या देखना है कि जिनके पास से 2 फैक्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, मतलब 1 भी नहीं चलेगा और 2 से ज़्यादा भी नहीं चलेगा। प्राइम नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए, वो कौन कौन से हैं, वो आपको खुद दिखाई दे रहे हैं इधर, 2, ये देखो 2 के पास नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 2 है। 3, इसके पास भी नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 2। 5 को देखो आप, 5 के पास नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 2। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वो प्राइम नंबर बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइम नंबर में ही होता है 2 फैक्टर सिर्फ। 7 देखो, इसमें भी कितने फैक्टर हैं, 2। तो ये क्या हो गया, ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ओके। ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ये कैसे, क्यों प्राइम नंबर्स हैं, क्यों है ये प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनके पास कितने नंबर ऑफ फैक्टर, 2 है। अब बचे हैं वो कंपोजिट नंबर होंगे, मतलब बचे हैं वो कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा देखो 3 है इसमें 3 है, किसमें, 4 में, तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद देखो 4, इसमें देखो 4 फैक्टर हैं, तो 4 फैक्टर मतलब ये प्राइम नंबर तो नहीं है, मतलब कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा हैं। उसके बाद इसमें भी 2 से ज़्यादा हैं, ये भी 3 है, ये भी 4 है और ये 6 है, तो इसका मतलब ये और 12, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। देखो कहानी बताता हूँ मैं आपको 1 की। अब 1 में तो 1 का तो कितने फैक्टर 1 है, तो ना तो देखो ये इस बात को भी संतुष्ट करता कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली 2 फैक्टर नहीं है, तो ना तो ये प्राइम नंबर है, ना इधर प्राइम नंबर, ठीक है। और ये क्या, मोर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा भी नहीं है, तो ये इस डेफिनेशन को भी नहीं संतुष्ट करता, मतलब मोर देन 2 भी नहीं है, क्योंकि ये 2 से कम है ना एक, तो नॉर कंपोजिट नंबर। तो जो 1 है ना, वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अभी मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो जनरली क्या क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। प्राइम नंबर्स मतलब 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेके 100, ये आप नोट कर सकते हो, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25, और 74 कंपोजिट नंबर होते हैं। कितने होते हैं, 74 कंपोजिट नंबर। अभी आप इनको ऐड करोगे तो देखोगे 7 5 मतलब ये बनेंगे 99 बन रहे हैं ना, इनको ऐड करोगे तो 1 मतलब एक नंबर कौन सा रह गया, वो रह गया ये वाला, क्योंकि इसे हम ना तो हम क्या मानते हैं, प्राइम मानते हैं, ना ही कंपोजिट मानते हैं, ठीक है। ये आपको याद कर लेना कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25, और कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, वो होते हैं 74, ओके। और ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ये आपको डेफिनेशन हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, कंपोजिट के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके। टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन, ओके। एवरी प्राइम नंबर एक्सपेक्ट 2 इज, और मतलब क्या है, हमने देखा था 1 2 3 4 5 6, जो 2 है ना वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, ये आपको याद करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, ठीक है। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, देख लो, मैं बता ही देता हूँ ना। 1 तो है ही नहीं, इसको तो आप हटा ही दो। 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 4 क्या है, प्राइम है, कंपोजिट, इसके फैक्टर निकालो ना, 1 होगा, एक 4 होगा, एक 2 होगा।
अब इसके फैक्टर कितने हैं, 3 है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर तो है नहीं, ये कंपोजिट नंबर है, तो ये क्या आ गया, कंपोजिट नंबर। तो देखो सबसे पहले यही आया ना, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4। और दूसरी बात ये भी याद रखना है कि 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25, और कंपोजिट नंबर कितने होते हैं, 74। एक और बात, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। और बात ये आपको फिर से बताता हूँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4। ये बात आपको याद रखनी है जो क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, अभी आपको प्राइम नंबर में कंपोजिट नंबर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी आप क्या कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो और देख सकते हो। उसके बाद ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ये जो है, एक्चुअली पहले मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है और निकाल के बता देता हूँ कि कैसे, मतलब कोई एग्जांपल लेता हूँ फिर देखते हैं। ये सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया, 12 ही ले लो, 12 जैसे 12 है, आपको निकालना है कि 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आपको 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक लाइन ड्रॉ करो और इधर लिखो 12, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से सारे सवाल ऐसे ही करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के। आप इसको डिवाइड करो सबसे छोटे नेचुरल नंबर से, 1। एक्चुअली इसमें जो हमारे फैक्टर थे ना, उसमें हमने देखा था हम 1 से भी डिवाइड करते थे और वो जो नंबर तो खुद से भी डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे 2 से। ये याद रखना, हम जो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले कहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन के सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। अब देखो कि क्या ये 2 से डिवाइड है, मतलब डिविजिबल है, कम एग्जैक्टली ओके, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए कोई, तो बिल्कुल है। 2 से डिवाइड करो आप 12 को कितने टाइम, 6 टाइम। ओके, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दो, 6 × 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। अभी आप 6 को डिवाइड करो, अब 6 तो देखो 3 से डिवाइड होगा एग्जैक्टली, और 2 से डिवाइड होगा, तो कौन सा लूँगा मैं, 2 लूँगा, क्योंकि सबसे छोटा 2 है। ये भी बात आपको याद रखनी है, मतलब गलती करते हैं हम, क्या करते हैं बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेकिन आपको 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 इसी क्रम में जाना है। ये नहीं कि मान लो कोई नंबर है वो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, आप डिवाइड कर दो 6 से, नहीं या 3 से, नहीं, सबसे पहले 2 से, सबसे छोटा लेते हैं। तो जैसे ही 2 से मैंने डिवाइड किया तो कितने टाइम, 3 टाइम। अब आप देखो क्या 3 से 2 से डिवाइड होता है, एग्जैक्टली नहीं होता ना, इसलिए अब मैं 3 के पास जाऊंगा और 3 लिखूंगा। कितने टाइम गया, 1। हम किसका वेट करते हैं, यहाँ 1 आने का। जैसे ही यहाँ 1 आ गया हमारा सवाल खत्म हो गया, ओके, या सॉल्व हो गया। तो ये जो नंबर है 2 2 और 3, ये क्या है, इस 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये था सवाल, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो एक काम करो, इनको मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, इनको मल्टीप्लाई कर। हाँ, ये चेक भी कर सकते हैं आप, अगर आपने कहीं गलती की है क्वेश्चन करने में, तो आप क्या करो, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो उनको सभी को आपस में मल्टीप्लाई करो। जैसे कि 2 का मल्टीप्लाई कैसे भी कर लो, 3 2 जा 6 और 6 2 जा देखो 12, मतलब 12 आ गया ना, तो मतलब ये सही है। ठीक है, ये देखो वही सवाल है। ट्वेल्व, उसके बाद 2 से डिवाइड किया 6, 3 से डिवाइड किया 3, और लास्ट में क्या, ये 1 आना जरूरी है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। ओके, अभी देखो मैंने आपको फैक्टर निकालना बताया था। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 12 के कितने फैक्टर हैं, तो आप निकालोगे इजीली, क्योंकि मैंने आपको बताया है। सबसे पहले फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1, ठीक है, और इधर लिखूंगा 12, ये तो लिखना ही है। उसके बाद 1 से बड़ा कौन सा है, 2, 2 से आपको 12 को डिवाइड करके देखो, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्या लिखूंगा 2, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा, 12 बाई वो 6 के साथ करूँगा, क्योंकि 6 2 जा 12, और उसको मैं इस तरफ से लिखूंगा 6। उसके बाद क्या आएगा 3, और 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँ, 12 बाई 4। ये देखो
ये आ गया। अब कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6, ये कितने फैक्टर हैं, 6। मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले 12 के फैक्टर निकाले और उनको मतलब उनको गिना, उनको काउंट किया कि भाई 6 ये हैं हमारे नंबर ऑफ फैक्टर। लेकिन एक तरीका और है जिससे आप बिना फैक्टर निकाले नंबर ऑफ फैक्टर बता सकते हैं, लेकिन आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये एक मेथड है। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। मतलब मुझे ये नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता मुझे, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर किसके, 12 के। कैसे निकालूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। तो फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी देखो ये जो है ना, ये इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि देखो 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 2 है कितने बार है, 2 बार, इंटू 3, ये कितने टाइम है, 1, क्योंकि 3 एक ही बार है ना। अभी देखो जितनी भी पावर है, इसके पास कौन सी पावर है, 2, इसके पास कौन सी पावर है, 1, इनमें 1 ऐड करो। 2 में 1 ऐड करेंगे भाई तो कितना आएगा, 3 आएगा। 1 में ऐड करेंगे भाई तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऐड करने के बाद जो मुझे नंबर्स मिलते हैं ना, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 कितना आएगा, 6। ये आगे 12 के इतने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, वही तो अभी निकाले थे हमने। कैसे भी, और भी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं क्या, नंबर ऑफ फैक्टर, किससे, प्राइम फैक्टर, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये था 36, मतलब हमने 36 के क्या निकाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे किया, सिंपल है। सबसे पहले मैं 36 लिखा। अभी आप देखो 36 जो है वो 3 से भी डिवाइड करता है, मतलब एग्जैक्ट 6 से भी होता है, ओके, 12 से भी होता है। तो मैंने यहाँ 2 और 2 से भी होता है। तो मैंने सबसे पहले ना तो 12 लिखा, ना 6 लिखा, ना 3, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, 2। मतलब सबसे छोटा ही लिखते हैं पहले, ठीक है। यहाँ भी देखो मैंने 2 लिखा था और यहाँ भी देखो 2। अभी 2 से आप इसको डिवाइड करो 36 को, कितना आएगा, 18। आप डिवाइड कर सकते हो ऐसे, मतलब दूसरे पेज पे ऐसे अपनी रफ कॉपी में ऐसे डिवाइड करके देखा करो। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 और 6, 8 टाइम जाएगा, 18 आएगा यहाँ पे, और 16, ये देखो 0, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब एग्जैक्ट डिवाइड, मतलब ये इसका डिवाइजर है 18। अभी आप देखो 18 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ और 9 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 9 से भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने ये कौन सा चूज करूँगा, मैं 2 ही चूज करूँगा, क्योंकि सबसे छोटा वही है 18। 2 के मैं डिवाइड करूँगा 18 का कितना आएगा, 9 आएगा। अभी आप देखो मैं किससे डिवाइड करूँगा, 2 से कर सकता हूँ 9 को, नहीं, तभी मैं 3 पे जाऊँ, ठीक है। अगर मैं इसको 9 को 2 से डिवाइड कर पाता तो मैं यहाँ भी 2 ही लिखता, ठीक है, मैं यहाँ भी 2 ही लिखता अगर मैं 2 से डिवाइड कर पाता। लेकिन 2 से ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, ठीक है, डिवाइड तो कर सकता हूँ, मतलब एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, इसलिए एग्जैक्ट डिवाइड किससे होता है, फिर उसके बाद 3 से। अगर 3 से भी नहीं होता तो फिर भी आगे जाता 4 के पास, फिर 5 के पास, फिर 6 के पास, ऐसे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करोगे 9 को तो कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा आगे बताया नहीं, मतलब 1 के लिए आप कर सकते हो आगे कैसे, जैसे कि ये रहा, कलर थोड़ा सी मैं मैच कर लेता हूँ, ये कुछ ऐसा। अब देखो 3 है यहाँ पे, तो 3 से फिर आप करो, क्योंकि 2 से जाए, मतलब 2 का डिवाइड करने से तो 3 में, तो 3 करो, 3 का करोगे 3 से तो कितना आएगा, 1, देखो 1 आ गया। बस लास्ट में हमें क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। अब ये जो नंबर्स हैं हमारे, जैसे यहाँ पे 1 आ जाए तभी आपको काउंट करने हैं जी। ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या हैं, इस 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन है। कौन कौन से हैं, ये देखो 2, ये 2, यहाँ पे 2, इधर देखो 2, ये 3, ये 3, इधर भी 3, ओके। यहाँ पे मैंने अभी 3 किया था ना ऐसे करके, यहाँ 1 आ गया था, तो ये वाला 3 और ये वाला 3, आप इस 3 पे ध्यान मत दो, ठीक है। आपको यहाँ 1 लेके आना है और इस नंबर को काउंट करना है, तो ये 3 आ गया। तो ये हमारे क्या हो गए, 36 के प्राइम। अभी आप ये देखो कि क्या ये सही है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, आप इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ओके। 12 3 टाइम कितना होता है, 36, ये देखो 36 और यहाँ भी देखो 36, मतलब जो मैंने प्राइम फैक्टर निकाले हैं इसके वो कैसे हैं, सही है, ठीक है। लेकिन सवाल एक और भी है, सवाल ये है नंबर ऑफ फैक्टर्स। मुझे भी 36 के नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालने हैं। आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप क्या करो, 36 के सबसे पहले फैक्टर निकालो। मैं आपको निकाल के बताता हूँ, फिर देखो क्रॉस चेक करते हैं। 1
इधर 36 आएगा, 2 आएगा, इधर 18 आएगा। क्यों आएगा इधर 18? क्योंकि 2 के साथ वही ऐसी संख्या है, वही ऐसा नंबर है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या आएगा 36 आएगा। उसके बाद 3 और कौन सा आएगा इधर 12 आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद देखो क्या 4 से डिवाइड होता है, ये होता है ना 4 से डिवाइड, तो कितना जाएगा यहाँ पे 4। 5 से डिवाइड होता है ये नहीं होता ना, 6 से होता है, 6 × 6। लेकिन इसमें दो बार 6 नहीं लिखूंगा मैं, एक ही बार लिखूंगा। ये देखो ये नंबर है, कितने नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9, ये 36 है ना, 36 नहीं है 36, ठीक है। ये कितना है 36, मतलब इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ फैक्टर है 9। अभी आप देखो ये जो मैंने मेथड बताया था उससे निकाल के देखते हैं। इससे कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये नंबर प्राइम, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले इन दोनों को एक साथ लिखूंगा पावर के साथ, मैं 2 और ये कितने 1 और 2 में 2 मल्टीप्लाई 3, ये कितने 3 कितने यहाँ पर 2 है। अब मुझे क्या करना है, जो पावर होते हैं उनको लेना सिर्फ, मतलब 2 एक पावर ये रही और एक पावर ये रहा, इनमें ऐड करूँगा 1, तो 2 के साथ पहले 1 ऐड करूँगा तो कितना आएगा 3, ऐसे इसके साथ 1 ऐड करूँगा तो कितना आएगा 3। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3, ये आ गया 9। देखो यहाँ से भी 9 नहीं आ रहा है, तो ये एक तरीका है। उसके बाद एक एग्जांपल ये रहा, 40 किस निकालना है। सबसे पहले कैसे डिवाइड करूँ, सबसे छोटा है वो है 2, कितना आएगा 20। उसके बाद उससे छोटा 2, उसके बाद 10 आएगा। देखो 2 का 10 करूँगा तो 2 में देखो 10 में 2 का भी डिवाइड होता है 5 का भी डिवाइड होता है, लेकिन मैं क्या लूँगा 2 ही लूँगा क्योंकि 2 5 से छोटा है तो 2। उसके बाद कौन सा आएगा, 2 का डिवाइड करूँगा 10 से तो 5 आएगा। देखो 5 से डिवाइड किया 1 आ गया। मुझे लास्ट में क्या लेना है 1 ही लेना है, ठीक है। अब देखो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर 2 2 2 और 5, ठीक है। अब मैंने इसको देखो पावर के फॉर्म में लिख दिया अभी है 1 2 3 में 2 की पावर कितना हो गया 3 × 5, मतलब इसकी पावर 1 ही है। तो अगर मैं इसके 40 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालूं तो आप खुद निकाल के देखो कितने आएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे इसके, नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे 3, इसकी पावर 3 है, 3 में एक मतलब 1 ऐड करूँगा कितना आएगा 4 × 5 की पावर कितनी है 1, 1 में ऐड करूँगा तो 2, 4 × 2 मतलब 8। ये देखो बड़ा सिंपल है, 40 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल ये रहा 60, ये भी सेम ही है, इसमें भी कुछ नहीं किया, वही किया है 60 लिया, उसके बाद 2 से डिवाइड किया, फिर 30 को, फिर ऐसे, और उसके बाद इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आगे ये रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम HCF भी बोलते हैं, जो जनरली आप मतलब आपने सुना होगा, वो सुना होगा HCF, ठीक है। सबसे पहले मैं कहता हूँ भी हाईएस्ट जो है उसको आप थोड़ा सा छुपा दो। सबसे पहले बात करूँगा मैं कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, देखो यहाँ से समझो, मुझे क्या निकालना, कॉमन फैक्टर्स निकालने किसके 4 के और 18 के। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले निकालो फैक्टर ऑफ 4। 4 के फैक्टर निकाले कितने आगे 1 2 4 आगे। 18 के फैक्टर्स कितने आगे भाई, 18 के फैक्टर्स आगे ये वाले, ये 4 के फैक्टर है 18 के फैक्टर। मुझे निकालना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब बताइए कॉमन, इन दोनों में कॉमन देखो कौन सा कॉमन है। देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 है इसमें नहीं है, 3 इसमें ऊपर वाले में नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ सिर्फ कॉमन कौन कौन से हुए 1 और 2 हुआ, मतलब 4 और 18 में सिर्फ 1 और 2 ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। मतलब ये देखो द नंबर 1 एंड 2 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18, ठीक है। कॉमन फैक्टर निकालना आ गया, कौन कौन से हैं 1 और 2, मतलब 4 और 18 में 2 नंबर कॉमन है, कॉमन फैक्टर है मतलब इसकी, ठीक है। सेम नेक्स्ट एग्जांपल है 4 12 एंड 16। 4 12 एंड 16 में सबसे पहले वही किया, देखो फैक्टर ऑफ 4 निकाला, 12 के भी निकाले और 6 के भी निकाले। इसमें कॉमन देखो 1, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें, मतलब तीनों में देखो, ये नहीं 2 में, 4 देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ठीक है। तो ये देखो 1 2 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 12 एंड 16। अभी इसके बाद ओके, ये हेडिंग देख के आप डरिए मत कि को प्राइम नंबर्स क्या आ गया, मैं वहीं लेके जा रहा हूँ आपको। ये देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन आपको कुछ को प्राइम नंबर बताऊंगा यहाँ पे ये क्या होते हैं एक्चुअली, इसी से बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने लिया 4 एंड 5, 4 एंड 15, 4 एंड 15 की आप निकालो। फैक्टर 4 के ये रहा और 15 के फैक्टर्स ये रहे। कॉमन देखो आप, कॉमन सिर्फ 1 ही है, 2 है कॉमन, इसमें नहीं है, 4 है इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ 4 और 15 में कितने नंबर कॉमन है, सिर्फ 1। कौन सा 1 ही है।
1 क्लियरली कॉमन कितना है इसमें, 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 15। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स जिनमें कॉमन कितना होता है, सिर्फ एक नंबर, मतलब जिसमें कॉमन फैक्टर कितने होते हैं इसके, सिर्फ एक होता है, मतलब नंबर एक नहीं, मतलब सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। इसलिए आपको हेडिंग लिखी हुई है। टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ऐसे इसका एक एग्जांपल देखो, ये भी है 7 and 15, इनके भी आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेंगे, सिर्फ इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इन दोनों का मिला के 1 बनाओगे। इसका मतलब 7 and 15 भी आपस में क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, आप भी और भी देख सकते हो कॉमन फैक्टर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये देखो हम लॉ टाइप ने पहली बार वही जो हेडलाइन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये देखो 28, ये थोड़ा मैं टफ ले लिया है, 20, 28, 36। इसमें देखो वही, मतलब वही प्रोसेस करना है, कॉमन फैक्टर ही निकालना है ना। तो वही है कि फैक्टर ऑफ 20 कितना है, 20 के फैक्टर देखो ये निकाले हमने, कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कुल, मैं आपको सिर्फ बताऊँ कॉमन फैक्टर निकालना। फैक्टर 20 ये निकाले, 28 के फैक्टर्स ये निकाले, 36 के फैक्टर ये निकाले। कॉमन देखो, आप खुद देखो, 1 तीनों में कॉमन होना चाहिए। 2, 2, 2 इसमें भी है, 4, 4, 4 इसमें भी है, और बाकी देखो 5 किसी में नहीं है, और में 10 भी किसी में नहीं है, 12 भी, 20 नहीं है। ठीक है, तो हम तीनों में देखेंगे तो देखो इसमें कितने हैं, 1, 2, 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 28। ठीक है, ये इसके क्या है, कॉमन फैक्टर है। इसके 20, 28, 36 कितने कॉमन फैक्टर हैं, 3, 1, 2 and 4। अभी मैं क्या करता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताता हूँ, क्योंकि टॉपिक अपना यही है मेन, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए लेकिन वो बड़ा होना चाहिए, मतलब वो हाईएस्ट होना चाहिए। बड़ा सिंपल है, वही तो है, कॉमन फैक्टर ही है लेकिन वो बड़ा वाला, बस वो एक नंबर चाहिए। 4 and 18, इसमें देखा हमने कॉमन फैक्टर कितने थे, 1 और 2 थे। ठीक है, इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 2 है, 2 ही है ना हाईएस्ट। एक्चुअली ये वो है कि हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ऐसे भी बोलते हैं, तो देखो 2 है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, 4, 12 and 16 का। तो इसमें देखो इसके 3 कॉमन फैक्टर थे, 1, 2 and 4, और 1, 2 and 4 में सबसे हाईएस्ट वा कौन सा है, 4 है, 2 तो नहीं है, 4 है ना, 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 and 18 का एचसीएफ कौन है, 2। 4, 12 and 16 का एचसीएफ कितना है, 4। मतलब कॉमन फैक्टर, पहले कॉमन फैक्टर देखो, और उनमें से जो हाईएस्ट है बस वो उन नंबर का क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, यही बात। ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ भी वही है, 28, 20, 28, 36 कॉमन फैक्टर, मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है इसमें भी। ठीक है, इन तीनों का, 20 का, 28, 36 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं। ये देखो फैक्टर निकाल लिए मैंने, उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालना है। तो ये देखो कॉमन फैक्टर कितने आ रहे हैं, ये 3 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। इसमें से आप मेरे को बताओ कि हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट कौन सा है, 4 है ना, 4 ही है ना। तो ये क्या हो गया, अगर हाईएस्ट 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 20, 28 and 36 का एचसीएफ कितना हो गया भाई, 4। ये देखो, इसके बाद आप देखो कि मैंने जो अभी निकाला था इससे पहले एचसीएफ, उसका एक मेथड था, वो मैं निकाला था फैक्टर से, यूजिंग फैक्टर्स। लेकिन ये जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे निकालूंगा मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालूंगा। ठीक है, जैसे कि ये एक एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। इसको बोलो पहले थोड़ी देर के लिए, ये देखो 12 and 15, इसके मुझे क्या निकालने हैं, एचसीएफ निकालना है इसका 12 का और 15 का। मेथड एक तो वो था कि सबसे पहले आप क्या करते, 12 के फैक्टर्स निकालते, ये 15 के फैक्टर्स निकालते, ये फिर इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढते, ये मान लो ये 2 कॉमन फैक्टर्स आ जाते, इनमें से जो हाईएस्ट होता वो 12, 15 का क्या हो जाता, एचसीएफ हो जाता। एक तो ये ऑप्शन था। दूसरा भी मैं लेकिन उससे निकाला, मैं किससे निकाल रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वो कैसे निकालते हैं, ये देखो, ये यहीं पर है, देख ही लो। 12 और 15 जैसे मैंने प्राइम फैक्टर से निकाले थे ना, सिंपल, मुझे क्या करना है, सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर निकालने हैं, उसके बाद 15 के निकालने हैं, बस यही तो काम है। 12 के, और वो मैंने आपको बता चुका हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले 2 लिया, 6 आया, 2 लिया, 3 आया, 3 मतलब लास्ट में 1 तक पहुँचे, बिल्कुल। 15 में देखो, अब मैंने 2 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 एग्जैक्ट डिवाइजर है नहीं 2 इसका, और 2 के जस्ट बाद
5 मैंने क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि 5 से पहले 3 ऐसा था जो 15 को मतलब 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया 3 लिया। 3 और कितना बार 5 टाइम, उसके बाद 5 देखो यहाँ लास्ट में बना गया। तो अभी हमको क्या करना है, ये है मेन बात। ये तो आपको बता ही चुका हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, लेकिन एचसीएफ कैसे निकालते हैं उनसे, वो ये है। अब मैंने क्या किया कि 12 के मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ये लिख लिए 2 2 2, ये 2, ये 3, ये 3, ठीक है। उसके बाद 15 के 3 3 और ये वाला 5, ये वाला 5। अभी आप क्या करो कि इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन निकालो। तो देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है नहीं है ना, तो इसको हटा दो। इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं है ना। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 बिल्कुल है, 3 ये रहा। इसमें 5 है, इसमें 5 है नहीं है, इसका मतलब इसको बिठा दो। तो कॉमन क्या आया 3। तो ये देखो उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ भी कितना हो गया भाई 3। ऐसे निकालते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें वही बात है। 5 मैंने 5 का किया 5 1, 2 से किया 10 5। ये देखो मतलब ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। तो ये देखो 5, ये देखो 10। तो देखो 5 का कितना था 5 ही था, 2 का कितना था 2 × 5 था। कॉमन निकालेंगे तो 5 इसमें है और इसमें भी 5 है, मतलब कॉमन ये रहा एक। 2 इसमें 2 है नहीं है ना, नहीं है ना 2, तो किससे कॉमन एक ही है, तो कितना आएगा इसका एचसीएफ 5 आ जाएगा। देखो एक एग्जांपल ये भी रहा, ये थोड़ा मैं टफ लिया है, थोड़ा बड़ा टफ तो नहीं है। 36 सबसे पहले वही काम है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना और उनको ऐसे करके लिखना। अब कॉमन ढूंढना, देखो 2 इसमें भी देखो 2 है, तो देखो इसलिए मैं इन दोनों में से 2 ये लिख लिया 2 इसमें भी है और एक इसका मतलब पेयर बना रहा हूँ ना मैं। देखो 2 इसमें भी है तो इसमें कॉमन 2 है, ये नहीं कि ये 2 है तो उसका मतलब ये 2 है तो आपने ये 2 क्यों लिया, ऐसे नहीं। इस 2 के साथ वाला 2 है, मतलब पेयर बना लिया मैंने, इस 2 के साथ वाला 2 है। अब इस 2 के वाला साथ वाला 2 है तो इसलिए मैंने ये 2 भी लिख लिया, इसलिए ये लिखा है क्योंकि इसके साथ वाला है। 3 देखो इस 3 के साथ 3 वाला है बिल्कुल है, लेकिन इस 3 के साथ 3 वाला है नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं लिखा। अगर 3 होता तो मैं एक और मल्टीप्लाई लगा के इधर 3 लिख लेता, लेकिन नहीं है इसलिए मैं रुक गया। अब 7 के साथ कोई है नहीं है, तो क्या हुआ सिर्फ, अब इनको मल्टीप्लाई करो आप 2 × 2 × 3, मतलब मैंने क्या लिया सिर्फ कॉमन फैक्टर लिए ना, कॉमन फैक्टर तो लिए, तो 2 2 × 4 और 4 3 × 12। तो एचसीएफ कितना आ गया 36 और 84 का एचसीएफ कितना आ गया 12, ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ नेक्स्ट एग्जांपल, ये 3 आप भी खुद इनको करके देखना एक बार। ये नंबर्स है देखो, मतलब वही काम है। 20 का आपको क्या निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये निकाल लिया भाई बिल्कुल सही है। 28 का निकालना था ये निकाल लिया, 36 का निकालना था ये निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली ना इनके। तो फिर क्या करना है, कॉमन ढूंढना है इनमें से। तो देखो मैंने ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, कॉमन ढूंढो। देखो 2 इसमें भी है, मतलब 2 में नहीं, फिर मैं तीनों में देखूंगा, 4 हो तो फिर चारों में देखता। 2 है, 2 में देखो 2 2 और 2, इसमें देखो आप इस 2 के साथ कोई है बिल्कुल है, इसमें 2 है, अब इसमें भी है 2, इसमें नहीं होता तो फिर मैं 2 भी नहीं लिखता, मतलब तीनों में होना चाहिए। तो देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखो 5 इसमें है नहीं है ना, इसमें भी ये नहीं है तो 5 नहीं लूँगा। 7 है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 3 देखो इसमें है, इसमें नहीं है, ये मतलब नहीं है, ठीक है। अब बात मैं आपको मेन जो बात वो ये है कि तीनों में देखते हैं, ठीक है। ये 2 मान लो इसमें होता लेकिन इसमें नहीं होता तो वो 2 नहीं लिखता। तो देखो इस 2 में से मैंने एक 2 ये लिख लिया और इन तीनों 2 में से एक 2 ये लिख लिया, तो 2 2 जा 4। तो इन तीनों का जो एचसीएफ है 28 36, इन तीनों का एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, मतलब 3 है तो फिर तीनों में कॉमन देखेंगे, 2 थे तो दोनों में कॉमन देखते, 4 हो तो चारों में कॉमन देखते, 5 हो तो पाँचों में कॉमन देखते। ऐसे निकालते हैं एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना आता ही है। उसके बाद देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल और भी है, आप इसको खुद करने की कोशिश करना। ये रहा 12 45 75। देखो मैंने बस वही कर रहा हूँ ना बार बार कि 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहा हूँ, ये रहे 2 2 3। 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहा हूँ 3 3 5। 75 के भी निकाल रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, बिल्कुल ये निकाल रहा हूँ 3 5 5। और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना मैंने आपको बताया ही है। तो 12 के ये देखो ये लिख लिए मैंने, 45 के ये लिखे, 75 के ये लिखे। अब आप कॉमन खुद देखो
मैं खुद से एक बार करने की कोशिश करो कि 2 देखो इसमें है, लेकिन इसमें है 2 नहीं है, इसमें भी 2 है नहीं है, तो मतलब नहीं लिखूँगा। 2 तो 2 तो देख ही लिया, इसमें भी नहीं है। अब 3 देखो, 3 इसमें है, लेकिन इसमें है 3 बिल्कुल है, ये रहा। इसमें है 3 बिल्कुल है, ये रहा। तो मैं तीनों में मिल गया ना, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ, अब अभी इसको भूल जाओ, तो मैंने ये 3 ये लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, आगे कोई मिलेगा तो ठीक है। अभी आप देखो 5 इसमें, तो इसमें देखो 5, देखो 5 इसमें है और इसमें भी है, तो क्या इसमें है? नहीं है ना, इसलिए मैंने इस 5 को नहीं लिखा। मतलब 2 में नहीं देखना, सिर्फ तीनों में अगर होता, इसमें भी अगर 5 होता तो मैं इस 5 को यहाँ लिख लेता, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो ये बात हुई, इसलिए इसमें कॉमन सेट कितना आया? 3, ये 3 3, तो इसका एचसीएफ इन तीनों का मिला के एचसीएफ कितना हो गया? 3। बस उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बड़ा सिंपल है, इसमें क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग ऑल कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम। ये आपने जनरली सुना होगा, क्या? एलसीएम। ये देखो, मतलब इसमें क्या करते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ आपसे इसको हाईएस्ट को मतलब बंद करने को बोला था ना, ऐसे यहाँ लिस्ट को बोल दो एक बार। ठीक है, कॉमन मल्टीपल निकालो। मैंने मल्टीपल निकालना आपको बता चुका हूँ। 2 के मल्टीपल निकालो, 2 2 जा 2 1, 2 के साथ 1 करूँगा 1, 2 के साथ 2 × 1 तो 2 आएगा। फिर 2 के साथ 4 6 8 10 12, देखो ये देखो आगे तक जा रहे, ऐसे और भी जा सकते थे। 5 के देखो मल्टीपल 1 2 3 4 5। अब देखना आपको कॉमन मल्टीपल, इनमें से कॉमन मल्टीपल कौन से? देखो इसमें 2 है, इसमें नहीं है, 4 है, इसमें भी नहीं है, 6 8, देखो 10 है, हाँ 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है। आगे देखो 12 इसमें नहीं है, 14 भी इसमें नहीं है, 16 भी इसमें नहीं है, 18 भी इसमें नहीं है, और इसका 15 इसमें नहीं है। तो 20 देखो, ये 20, ठीक है, इसमें 20। तो आपको 2 कॉमन मल्टीपल मिल गए। जैसे वहाँ कॉमन फैक्टर निकालते थे, यहाँ मेरे पास 2 और 5 के 2 कॉमन मल्टीपल नहीं मिल गए, मतलब आगे भी मिल सकते हैं अभी, लेकिन पास में कौन से मिल गए? 10 और 12। लेकिन मुझे कौन सा निकालना है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 10। तो 2 और 5 का लीस्ट एलसीएम कितना आ गया भाई? कितना आ गया? 10। बस ये तरीका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का। जैसे यहाँ बता रहा है 10 10 और दोनों का, तो ये क्या हो गया? इनका एलसीएम हो गया। ये एक डिवीजन मेथड से भी निकालते हैं। देखो ये जनरली यही मेथड यूज करते हैं। कैसे?